हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के नए कैलेंडर के बारे में। एमपी पीएससी का नया कैलेंडर जो है ये 2023 में होने वाले एग्जाम्स के बारे में एक अपडेट है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सा एग्जाम बेसिकली कब कराया जाएगा। नाउ इसमें सबसे वेटेड जो जो डेट है वो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की, बिकॉज इसके बारे में कोई जानकारी पहले एमपीपीएससी ने अपडेट नहीं किया था। तो ये एमपीपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स है वो इन्होंने बोला है कि 21 मई 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एज ऑफ नो एमपीपीएससी ने इसकी डेट ऑलरेडी बता दी है, 21 मई 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उसके हिसाब से हम बात करें, मेन सीधे ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, प्रॉपर तरीके से हो जाता है। यदि इसमें कोई अड़चन नहीं आती है तो उसके 3 या 4 महीने बाद यूजुअली मेंस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं मेंस फिर 21/9 या 21/10/2023 को कंडक्ट किया जा सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी। ये हम एक कयास लगा रहे हैं, बिकॉज आमतौर पर ऐसा होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आइडियल गैप, यदि आप यूपीएससी में देखोगे लगभग वही 3-4 महीने के आसपास रहता है, 3.5-4 महीने के आसपास रहता है। तो पॉसिबिलिटी आपके सामने ये है ना। यहाँ पे हम अभी बाकी एग्जाम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इसी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि 2022 का एग्जाम है, पर्याप्त टाइम आपके पास में है। अभी 26 नवंबर को ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 26 नवंबर को। तो इसके बाद तकरीबन तकरीबन ले दे के देखा जाए तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। पूरा दिसंबर आपके सामने है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, इवनली मई का भी एक मेजर टाइम आपके पास में है। तो कह सकते हैं तकरीबन तकरीबन 6 महीने के लगभग लगभग टाइम आपके पास में है। राइट नाउ 6 महीने में तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में आज हल्का सा डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन। पहली बात तो ये है कि आपके पास जब 6 महीने का टाइम होता है तो आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते। तो 6 महीने का टाइम है आपके पास में, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि अगले 3 महीने या 3.5 महीने तक आप लोग मेंस की प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। मेंस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में। जैसे पेपर 1 की बात करें, मेंस पेपर 1 की बात करें तो ये आपका इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट प्रीलिम्स में है, तो वो चीज़ें आप लोग पहले से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेंस का पेपर 1 आपको तैयार करना है या मेंस का पेपर तैयार करना है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू डू प्रॉपर आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करना है, बिकॉज ऐसी पढ़ाई जिसमें आंसर राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है वो मेंस की पढ़ाई नहीं कहलाती है। आपके अंदर वो स्किल तभी पैदा होगी, आपके अंदर आंसर फॉर्मिंग स्किल तभी पैदा होगी व्हेन यू डू मेंस आंसर राइटिंग। तो यहां पर जब आप पढ़ते चलें और साथ में आंसर राइटिंग भी करते चलें, बिकॉज यहां पर फॉर्मेटिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। 3 मार्क के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, 11 मार्क के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, इसके करीबन सैकड़ों वीडियोस हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड किए हैं। आप होम पेज में जाएंगे तो उसमें एवरी पेपर वाइज प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुए हैं, आप उससे देखेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। उसे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं प्रॉपर तरीके से किस तरह से आंसर्स को फॉर्मेटिंग करनी है। तो वहां पे आप देखेंगे तो कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे होम पेज में, तो यू विल गेट दैट वन। तो उसको आप जरूर देखें, उससे आपको आइडिया मिलेगी। आने वाले कल में यदि आप हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दिया जाएगा। अभी नियर बाई टाइम में थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है, बिकॉज अभी कुछ और काम है जिसमें इन्वॉल्व हूं, बट आने वाले कल में विल डेफिनेटली स्टार्ट इट अगेन। तो यहां पर देखा जाए तो मेंस पेपर 1 की बात करें, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिकॉज आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है। मेंस पेपर 2 में यदि आप जाए तो मेंस पेपर 2 में इकोनॉमी भी आ गई है। इसके अलावा जो हमारा पॉलिटी का पोर्शन है, मेजर पोर्शन की हम बात करें तो इकोनॉमी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है और साथ में पॉलिटी का पोर्शन भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपके सिलेबस में है, प्रीलिम्स के सिलेबस में, आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेंस पेपर 2 भी आप साथ में लेके चलिए। मेंस पेपर 3 की बात करें तो इसमें मेजर पोर्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, कुछ पोर्शन एप्टीट्यूड वगैरह का भी है और कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये भी सिलेबस आपके प्रीलिम्स में है। तो कुल मिला के पेपर 1, 2 एंड 3 ये 3 पेपर आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच खाते हैं। तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि अगले 6 महीने जो आप तैयारी करेंगे उसमें अगले 3 महीने तक आप ये प्रयास करें एक एक पेपर को एक एक महीने लेके चले और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते चले।
जिससे आपको लास्ट में मेंस की तैयारी करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़े। प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में आपका ये रहेगा कि 3 पेपर ऑलरेडी तैयार हैं, उसके बाद एथिक्स वाला पेपर तैयार करना है पेपर 4, इसके अलावा एक हिंदी का पेपर तैयार करना है और ऐसे का पेपर तैयार, निबंध का पेपर तैयार करना है। तो कुल मिला के आपके पास लोड काफी कम रहेगा। तो अभी यदि आप 3 पेपर प्रॉपर तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, मतलब आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्रयास करना है, मेंस के लिए पढ़ाई करनी है। दिसंबर पेपर 1 के लिए दे दो, जनवरी पेपर 2 के लिए दे दो, फरवरी पेपर 3 के लिए दे दो, एंड इस तरह से आप 3 पेपर तैयार कर लेंगे। तो जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज आप यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, आप यहां पर एमपीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम दे रहे होंगे। बिकॉज आपके मन में ये ऑलरेडी है कि हमने 3 पेपर ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, बस प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में 3 पेपर और तैयार करने हैं और मेंस हमारा क्लियर होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। बिकॉज हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने, जब एग्जाम देने आते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देते हैं, बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट दैट कि मेंस उनका तैयार है नहीं, इस बार देखते हैं प्रीलिम्स किसी तरह हो जाए तो फिर अगली बार देखेंगे मेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी जो टाइम आपके पास में है तो उसको प्रयास करें कि आप लोग प्रॉपर तरीके से मेंस के 3 पेपर को तैयार कर लें, मेंस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इन पेपर्स को तैयार करके आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को काफी बढ़ा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि देखिए इवनली यदि आप क्वालिफाई कर भी लेते हैं मेंस, बिकॉज हमने देखा है कई बार लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं और उनको फिर लोअर पोस्ट मिलती है। यदि आप अभी से तैयारी कर लेंगे मेंस की तो आपको इंटरव्यू के बाद में अच्छी पोस्ट, एसडीएम है, डीएसपी है, या कुछ जो टॉप लेवल पोस्ट हैं वो आपको मिलने की संभावना होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छी रैंक लेकर एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसको आप जरूर तैयार कर लें। और इसको तैयार करने में कोई नुकसान भी नहीं है आपका प्रीलिम्स में, बिकॉज सिलेबस कॉमन है। ऑलराइट, तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस नए एग्जाम अपडेट के बारे में। यदि आपके पास कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा रामसोनी एमपीपीएससी जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में वी विल लॉन्च 1 न्यू बैच कोर्स फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022, तो उसके लिए जल्द ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।